हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज़ और मैं आ गया। कई दिनों से सोच रहा था, राइट, कि भैया फिजिक्स तो ख़त्म कर ही दी है एंड बच्चों की थोड़ी बहुत डिमांड भी आ रही थी कि सर केमिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए, राइट। सो वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा, राइट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि ये थर्ड चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री का। पहले के दो चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से इसी चैनल पे अपलोड किए गए हैं, राइट। तो जैसे ही हम ये चैप्टर आप तक पहुंचा देंगे, इसके बाद हम इसका लास्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। पेन पेपर उठा लीजिए, मेरा पेन तो मेरे हाथ में है, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए जल्दी। ठीक है, क्या बात है, आ जाइए। तो बच्चा लोग, हमारा स्टार्ट होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप देखेंगे दो ही प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल और एक होगा केमिकल, राइट। तो फिजिकल वगैरह इन सब की प्रॉपर्टीज को देखकर हमारे, या फिर उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो एक एक करके हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। ओके, मेटल्स सुन के ही कई बार आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी बताया जाता है, 9th क्लास में भी बताया जाता है, हालांकि 9th में से तो आप डिलीट कर दिया है। तो मेटल्स का सिंपल सा मतलब क्या है, जो लश्चरस होते हैं। क्या होते हैं? लश्चरस मतलब चमकते हैं। ओके। और क्या होते हैं? सोनोरस। क्या होते हैं बच्चा लोग? सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है, उन्हें पीटो तो टन 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 आवाज आती है। जस्ट लाइक मंदिर में जाते हैं ना, एकदम बजाया टन टन, लेकिन मंदिर में जाने से सुकून बड़ा मिलता है। सही बता रहा हूँ। हमारे प्रेमानंद बाबा क्या कहते हैं? क्या है कि आप कैसे भी हैं, क्या करें? भजन करें। ठीक है, राधे राधे। लश्चरस, सोनोरस। अब इसी के बाद आता है उनकी हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी का मतलब घनत्व तो ज्यादा होता है उनका। घनत्व मतलब टाइटली पैक्ड होंगे, राइट। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। बच्चा लोग, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से काट सकते हैं इसको। ऐसा चाकू लेके मारा, दो टुकड़ा हो गया। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जेब में लेकर घूम रहे हैं सोडियम पोटेशियम। या हो ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं, या पानी के साथ इतना विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि हाइड्रोजन और हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। और बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होंगे तो इसको केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन क्या करता है? एक इनर्ट इन्वायरमेंट बना देता है इसके लिए। लेकिन इनकी डेंसिटीज बहुत कम होती है, मतलब हाई डेंसिटी में ये नहीं आता है, बहुत इजीली कट जाता है। ठीक है। जर्नली सॉलिड में पाए जाते हैं। जनरली मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो एक ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है? अरे भाई, थर्मामीटर में यूज होता है यार, वो बुखार उखार चेक करते हैं ना डॉक्टर डॉक्टर, वही वाला। ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, कुछ क्वालिटी कुछ लोग बताते हैं, मेलेबल, मेलेबिलिटी। जो आपके मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मेलेबल होते हैं, इतना ज़्यादा मेलेबल होते हैं कि वो काजू कतली के ऊपर सिल्वर की परत आती है, काजू बाकियों पे भी आती है, मुझे पता है। ठीक है। या जिसमें हम खाना लेके जाते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल। लेकिन सबसे ज़्यादा मेलेबल गोल्ड होता है। आई थिंक गोल्ड और सिल्वर ही होते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि गोल्ड की भी मिठाइयाँ आती हैं, इंसान उससे खा भी लेता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो गोल्ड वगैरह हो गए। फिर इसके बाद आता है डक्टाइल, कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर इन सबके वायर बनते हैं ना, फिर मार मार के आप पूरा पतला पतला वायर बना दिए। ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा भी, ठीक है, और क्या होंगे? जनरली सॉलिड, मरकरी। कोई और प्रॉपर्टी? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स मिलेंगे आपको, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली कंडक्ट करते हैं। मतलब आप यहाँ आयरन, या आयरन ले लें, यहाँ पर आग लगा दें तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर हो जाएगी। एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। फिजिक्स में भी बताया जाता है, केमिस्ट्री में भी आपको बता रहा हूँ कि सिल्वर बेस्ट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वगैरह करता है, राइट। कोई और प्रॉपर्टी तो नहीं छूट रही कि कुछ होगा? एक दो और भी होंगी, आई नो। ठीक है। जनरली यही सब होती है, सोनोरस, लश्चरस,
ठीक है, चमकना मकना, मेलेबल, डक्टिलिटी, राइट। स्ट्रांग होते हैं, एक और चीज है कि हाँ भाई स्ट्रांग ही होते हैं, राइट। एक आध को छोड़कर, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर सारे स्ट्रांग होते हैं। सोडियम पोटेशियम आपको पता है ना, बच्चा चाकू से कट जाता है, चाकू से काट सकते हैं आप उसको। ओके, एक आध प्रॉपर्टी आप खुद से देख लीजिए। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स ठीक है इसके अपोजिट होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होंगे, ना ही पीट और ठीक है, ना ही वो स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग ब्रिटल होंगे। ब्रिटल का मतलब क्या है, इजिली टूट सकते हैं, ठीक है। ना ही वो लस्ट्रस होंगे, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, वो अपने सॉलिड फॉर्म में चमकता है। आयोडीन जब क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो वो चमकता है, आयोडीन एक नॉन मेटल है। तो बाकी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते आयोडीन को छोड़कर, ठीक है। एंड जनरली सॉलिड लिक्विड गैस सब में, जनरली लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाया जाता है। और हम कहते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन सब्सटेंस या कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो है डायमंड। और डायमंड कार्बन से बनता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है। हम ये भी कहते हैं कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किससे बना है, कार्बन से, उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना बच्चे लोग, 4 होती है तो 3 बॉन्ड बन जाते हैं, एक खाली रह जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट वो पेंसिल की लीड यार, लेड या लीड पता नहीं क्या पढ़ते हैं उसको, ठीक है। उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बहुत ईजीली, राइट। तो कुछ एक्सेप्शंस आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। ओके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है। जनरली स्ट्रांग नहीं होते, ब्रिटल होते हैं, जबकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है डायमंड और वो कार्बन से बना है। ओके, ज़्यादातर लिक्विड और गैस में या सॉलिड में भी मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो ये तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ब्रिटल होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई ये सब। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद बच्चे लोग आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब एक एक करके सारी हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, मेटल की भी और नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो रेयरली कोई पूछे, हालांकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अब क्या होता है कि एक ऐसा मेटल बताइए जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, वो हो गया आपका मरकरी। एंड आई थिंक एक नॉन मेटल भी बताता है, वो होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। हाँ, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। बहुत ही आसान है, देखिएगा हमने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस में भी पढ़ा था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बैलेंस कर लेना बच्चों, बैलेंस कर लेना, ये सॉलिड ये गैस, ठीक है, ये भी क्या होगा सॉलिड। तो अब यही इसके आगे की कहानी ये भी आती है कि किसी मेटल ऑक्साइड को हम पानी में डाल दें तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। जैसे सोडियम की बात करें, Na प्लस O2 Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसी तरीके से पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सब बना सकते हैं आप। और इसी को इसमें हम पानी में डाल दें Na2O प्लस H2O, सो दिस विल गिव NaOH, NaOH, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। और कोई रिएक्शन आप ले, कैल्शियम का ले लीजिए, Ca प्लस O2 गिव्स CaO, ठीक है। फिर CaO को हम H2O में मिला दें तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस। सबसे बेसिक बन रहा है ना, देखो ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ठीक है, सब बेस बनाते हैं। तो जो भी मेटल ऑक्साइड होता है वो पानी के साथ मिलकर बेसिक नेचर का, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं, ये बात मैंने एसिड एंड बेसिस में प्रूफ किया भी था, राइट। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि वो जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, और ये एक बेस का बिहेवियर होता है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, ये MgO, Na2O, CaO, K2O, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या बनाएंगे, बेसिक मेटल ऑक्साइड, ठीक। तो बच्चे लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो है मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है, जैसे सोडियम हो गया, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2 और साथ में रिलीज होती है हीट। पोटेशियम का भी यही खेल होता है, K प्लस H2O, ठीक है, KOH प्लस H2 प्लस हीट। बच्चा लोग अभी आपको बताया था ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, ये पानी में डालते ही ब्लास्ट कर जाते हैं, एकदम तैयार बैठे रहते हैं रिएक्शन करने के लिए, पानी में डालते एकदम ब्लास्ट। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इन लोग का, हाईली एक्सोथर्मिक। और ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, दोनों के दोनों, किसके, दोनों के दोनों। अब इसके बाद आता है मैग्नीशियम, ये बच्चे लोग कोल्ड वाटर के साथ नहीं, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, और क्या बनाता है, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस H2।
अब इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए बीकर में आपने रिएक्शन किया ना, तो ये पानी है, ये क्या है, पानी, और इसके ऊपर मैग्नीशियम क्या करने लगता है, तैरने लगता है। मैग्नीशियम तैरने लगता है, क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स, हाइड्रोजन के जो गैस बनते हैं उसकी वजह से। ओके, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कैल्शियम भी ऐसे ही तैरता है, क्यों, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन की वजह से। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पर एक बड़ी कमाल की बात छुपी हुई है, इसको मिटा दूं ना, ठीक है मिटा देता हूँ, कि कुछ हम ऐसे मेटल है जो ना जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ, ना ही कोल्ड वाटर के साथ और ना ही हॉट वाटर के साथ, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, H2O, H2O, तो भैया H2O क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टीम होती है, ये तीनों क्या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तीनों के तीनों, तो ये क्या बनाएगा, Al2O3, ZnO, Fe3O4, ठीक है, आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड, ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह वाला। और यहाँ से भी एक और इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है ना, ऑक्साइड की लेयर होती है तो हॉट और कोल्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब ये जो ऑक्साइड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों, ये एम्फोटेरिक है, क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो किसी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, जैसे कि Al2O3 और ZnO, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है एंड बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। Al2O3 का HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए, राइट, ये रहा Al2O3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा, AlCl3, ठीक है, प्लस H2O। तो जो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिड के साथ बेस बन जाएगा, ठीक है, और बेस के साथ एसिड बन जाएगा, ठीक है, ये बनेगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और अगर हम जिंक की बात करें, जिंक की, तो जिंक क्या करेगा, वो भी रिएक्ट करेगा इसी तरीके से। पहले एक बार उसका रिएक्शन हम एसिड के साथ कर देते हैं, फिर एक बार बेस के साथ, तो ZnO प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O, फिर ZnO प्लस NaOH, NaOH, तो ये बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2O। ओके बच्चों, तो ये होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट की बात करें तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मतलब दुनिया में कोई भी, जैसे Zn प्लस HCl, तो इससे बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। इसी का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें, H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, एल्यूमिनियम का करा दें AlCl3, फिर Al2SO4 का होल थ्राइस। इस तरीके से ना जाने कितने रिएक्शन होते हैं, लेकिन परंतु आपके लिए मैंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख रखी है, हैशटैग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब भैया नाइट्रिक एसिड ये सारा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है बच्चे लोग, ध्यान रखिएगा ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है, और भी जिस मेटल का रिएक्शन आप जानते हैं वो लिख दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर है हैशटैग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अलग से लिख रखा मैंने, क्यों, भैया HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जो भी मेटल इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ये उसमें ऑक्सीजन ऐड करके पानी बना देता है, ये उसमें ऑक्सीजन ऐड करके वो पानी बना देता है। तो इसीलिए इसके साथ मेटल्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर भी एक कमाल की बात छुपी हुई है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम Mg प्लस HNO3, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, और ये होता है वेरी डाइल्यूटेड, वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में मैग्नीशियम और मैंगनीज क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये बात तो आप लोग दिल पे लिख लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ यही दो मेटल और वो भी वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में, यहाँ पे भी वेरी डाइल्यूटेड, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, तब जाकर ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, वो भी मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ। एक्वारेजिया, अब एक्वारेजिया क्या होता है बच्चे लोग, बेसिकली ये रेशियो होता है एक मिक्सचर का जिसमें एक पार्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का और 3 पार्ट होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के, कॉन्सेंट्रेटेड HCl।
अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है इन दोनों का, फ्रेशली। अब ये काम किसका क्या आता है, ये इतना ऐसा मिक्सचर हो गया ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl का, कि इसमें गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल भी एकदम डिजोल्व हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, डिजोल्व हो जाते हैं, एकदम ही डिजोल्व हो जाते हैं। ओके, अब आप यहां से देखेंगे तो हमारी आगे की कहानी क्या आती है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप बात करें CuSO4, इसका रिएक्शन करा दिया जिंक के साथ, तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ZnSO4 प्लस क्या बना देगा, क्या बना देगा, Cu, या CuSO4 के साथ और कोई मेटल ले लो, Fe ले लो, तो FeSO4 प्लस Cu, और भी आप कुछ MgSO4 वगैरह जो भी बनाना चाहें, कैल्शियम के साथ इनका रिएक्शन करा दीजिए, तो कैल्शियम इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके अलग कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, Na प्लस Cl2 क्या बनेगा, NaCl, Zn प्लस Cl2 क्या बनेगा, ZnCl2, Mg प्लस Cl2, एल्यूमिनियम प्लस Cl2, आप बेहतर जानते होंगे, MgCl2 AlCl3, जितना हम आना है आपको उस क्लोरीन के साथ जब भी बनेगा क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली बन जाती है, बना लीजिएगा। ओके बच्चे, ओके, ठीक है, बना लेना। आगे बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे कि Na प्लस H2, तो ये बनाएगा NaH, सोडियम हाइड्राइड, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, Ca प्लस H2, CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, इसे सोडियम हाइड्राइड कहते हैं, इसे कैल्शियम हाइड्राइड। तो मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चे लोग, हाइड्राइड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिस्कस कर ही चुके हैं, एंड लास्ट में मतलब अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली मेटल्स की, अब डिस्कस करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल C+O2, राइट, CO2, ठीक है। तो जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, या तो वो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। एसिडिक कैसे, CO2 को अगर मैं पानी में मिला दूं तो ये बनाता है H2CO3, डेट इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब यहीं पर मेरा मन कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन और बता दूं। यहाँ पर बच्चे लोग C+O2 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक, सर क्या बात कर रहे हो, C+O2 CO2, C+O2 CO, यहाँ पर बस दिक्कत ये होगी कि इनसफिशियंट होगा ऑक्सीजन, इनसफिशियंट एयर, या ऑक्सीजन कह सकते हैं। जब ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में हो तो CO2 बनेगा, लेस अमाउंट में हो तो CO बनेगा, राइट। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि सर्दी से बचने के लिए अपने बिस्तर खटिया के नीचे अंगीठी जला के रख लिया, अंगीठी मतलब किसी तसले में कोयला वोयला जला के रख लेना, राइट। अब कमरा वमरा पूरा पैक्ड है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता था, राइट, तो CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता था, तो सोते सोते डेथ भी हो जाती थी, राइट, इसीलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। ओके, एक आध एग्जाम्पल और देखना चाहें तो आप सल्फर का देख सकते हैं, S+O2, S+O2 SO2, राइट। तो यहाँ से आप SO2 को हम मिलाना चाहें H2O में तो ये बनाएगा सल्फरस एसिड, H2SO3, H2SO3। ओके बच्चों, चलिए, रिएक्शन विद वाटर, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती पानी में ऐड करने से। कोयले को पानी में डाला रिएक्शन कर जाता है क्या, कोई रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। वाई, भैया मेटल तो कर रहा था, मेटल तो करता है, क्यों करता है, देखिए कुछ हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं जैसे कि कॉपर, कुछ हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जैसे कि सोडियम। अब होता ही क्यों है, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, तभी रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बनाई गई है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ठीक है, और जो कॉपर से लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा इजीली लूज नहीं करते, इसीलिए वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल के केस में क्या होता है, नॉन मेटल के केस में क्या होता है, बेसिकली बच्चे लोग हम हाइड्रोजन को भी नॉन मेटल की तरह ही ट्रीट करते हैं, और क्लोरीन तो ऑलरेडी नॉन मेटल है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इसके पास भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन खुद चाहिए, राइट।
तो इसीलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ना ये। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स उनको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। हालांकि क्लोरीन यहाँ H के Cl के साथ रिएक्शन होकर HCl बन जाता है, मैं अभी बनाऊंगा अभी, लेकिन मैंने बस एक रेंडमली एग्जांपल ले लिया है। नॉन मेटल्स क्या है, वो ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हाइड्रोजन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो दोनों ही ले रहे हैं, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी, इसीलिए रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड नो रिएक्शन। ओके, हालांकि HCl के साथ रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा NaBr प्लस Cl2, और लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा NaCl2 प्लस Br2, ब्रोमीन। NaBr, Cl ने क्या किया, Br को रिप्लेस कर दिया, सेम वही कहानी है। नेक्स्ट रिएक्शन विद क्लोरीन, वही H2 प्लस Cl2, इससे क्या बनेगा, HCl बनेगा, H2 प्लस Cl2 HCl, ये रिएक्शन कर जाता है, अभी बताया भी था मैंने, राइट। रिएक्शन विद हाइड्रोजन H2 प्लस S, H2 प्लस S क्या बनाएगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। एक और रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का लिख सकते हैं, N2 प्लस H2 NH3 बनता है, H2 प्लस S H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े हुए अंडे में से यही गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। या गटर में से जो स्मेल आती है वो इसकी पहचान है, गटर में से जो स्मेल आती है वही होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये थे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, राइट। तो अगर इसके बाद हम डिस्कस करना चाहें तो हमारा बचता है यूजेस ऑफ मेटल्स। तो पहला यूज क्या है भैया, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब का वायर आप बना सकते हैं, राइट। जितना भी रियल लाइफ में एग्जांपल आप जानते हैं मेटल्स का वो लिख दीजिए। गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी बन सकती है, सिल्वर। जिंक का गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है, राइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ना आयरन आर्टिकल्स को बचाने के लिए। इसके बाद आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं, कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा मुझे, एल्यूमिनियम एंड कॉपर हो गया, क्या क्रोमियम निकल, हाँ क्रोमियम और निकल का भी, ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज होता है, या इसका भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर सकते हैं, राइट। और कुछ आप लोगों को याद आ रहा हो, एल्यूमिनियम के फॉइल भी बनते हैं, हाईली मेलेबल, खाना वाना ले जाते हैं हम इसमें। और कुछ वायर्स वगैरह बना लिए, ज्वेलरी बना ली। इतना बहुत है, ठीक है। आपको कुछ और एक आध प्रॉपर्टीज आती हो तो ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले कार्बन की ही बात कर लेते हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज होता है बैटरीज में, ठीक है, इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज होता है। फिर सल्फर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वो टायर की जहाँ टायर वायर बनते हैं वहाँ वल्केनाइजेशन किया जाता है रबर का, वहाँ पर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का HNO3 नाइट्रिक एसिड वगैरह बनाने में, अमोनिया बनाने में, इन सब में यूज होता है। और कुछ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में आपके रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज होता है, राइट। हाइड्रोजन लिक्विड के तौर पे, लिक्विड में रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज होता है, ओके। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में भी यूज होता है, और डालडा बनाने के, डालडा वेजिटेबल घी, हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजनेशन नाम ही उसका है, ओके। हाइड्रोजनेशन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ओके। तो यहाँ पर था मेटल एंड नॉन मेटल, एंड आई थिंक आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर हमने यूजेस करिए थे, राइट। हमारी थैंक यू की स्लाइड आ गई है। तो बच्चे लोग ये था मेटल एंड नॉन मेटल का स्टार्टिंग, एंड हमने इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन सब कुछ डिस्कस किया है, राइट। कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर आप तक पहुंचाया जा सके, ओके। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एग्जाम नोवा, बने रहने के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।